दोस्तों, जब जीवन में कर्म, किस्मत और इंसानियत तीनों जब मिल जाते हैं तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी है एक रवि नाम के लड़के की, जो बहुत ही सामान्य परिवार से था और एक सेठ के घर काम करता था। वो दिन भर काम करता, थक के रात में आता अपने घर पर और खाना बनाता, 4 रोटी बनाता। जैसे ही हाथ मुंह धोने जाता, 1 रोटी कम हो जाती, 3 ही रोटी बच जाती थी। वो भूखे पेट खाकर सो जाता था। डेली का रूटीन वही था, 1-1 रोटी उसकी रात में कम हो जाती। वो बहुत सोचता, यार क्या करूं, मैं 4 रोटी बनाता हूं, 1 रोटी कम हो जाती है। आज किसी तरह इस चीज का पता लगा कर ही रहूंगा। उसने रोटी बनाकर जल्दी से हाथ मुंह धो के और देखने लगी कि रोटी कम किसे पड़ रहा है। तभी देखा एक घर से कोने से एक मोटा सा चूहा निकला और उसका 1 रोटी लेकर भागने लगा। उसने दौड़ के चूहे को पकड़ लिया, बोला कि भाई मेरा तुम रोटी क्यों ले जा रहे हो। चूहा ने बोला कि भाई ये मेरे कर्म में है, इसलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो बोला कि मेरे कर्म में क्या है। बोला कि आपके कर्म में जो भी है एक आदमी आपको बता सकता है। बोला कि कौन आदमी है, उसका नाम बताओ। उसने बोला गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही आपके कर्मों के बारे में बता सकते हैं कि आपके कर्मों में क्या लिखा है। उसने सोचा चलो ठीक है, इसका पता लगा के ही रहूंगा। तो मन ही मन सोच के बोला कि आज जाते हैं सेठ के घर में, वहां से पैसे लेंगे और गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा और वहीं से पता लगा के आऊंगा। उसने वहां से निकल गया और सेठ के घर जाने लगा। जैसे ही कुछ दूर गया, एक किसान मिला। वो खेत पर सर पे हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। लड़के ने बोला, काका क्यों सर पे हाथ रख कर बैठे हो। लड़की उस किसान ने बोला कि बेटा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में लगता है सुख लिखा ही नहीं है। पता नहीं भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखे हैं। मैं जो भी फसल लगाता हूं नष्ट हो जाता है। बोला कि अच्छा ऐसा बात है क्या। बोला कि हाँ। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। लड़की ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। किसान ने बोला बेटा एक मेरा प्रश्न है, उनसे पूछ के आना। बोला कि ठीक है। तब उस लड़के ने बोला कि काका आपका प्रश्न क्या है। लड़के ने बोला मेरा प्रश्न यही है कि आखिर मैं खेत में अनाज लगाता हूँ, किसी का फसल बर्बाद नहीं तो मेरा ही फसल क्यों बर्बाद हो जाता है, आखिर क्या कारण है। बोला कि ठीक है काका, मैं पक्का आपके बारे में पूछ के आऊँगा। उसके बाद वहाँ से उसका सवाल लेकर वो सीधे अपने मालकिन के यहाँ सेठ के घर पहुँचा और बोला सेठ घर पर नहीं थे, उनकी वाइफ घर पर थी। उनसे बोला कि मालकिन मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, कृपया मुझे पैसे दीजिए। लड़का ने बोला कि ठीक। मालकिन ने बोला कि क्या करोगे पैसा। बोला कि मालकिन मैं गौतम बुद्ध के पास जाऊंगा, मेरे मन में कुछ सवाल है, मैं उनसे पूछ के आऊँगा, उसके बाद आपके घर में निरंतर कार्य करूँगा। मालकिन बोली कि ठीक है बेटा, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, तो ये आप गौतम बुद्ध से पक्का पूछ के आना। लड़का बोला कि ठीक है मालकिन, बोलिए आपका क्या प्रश्न है। प्रश्न बताते समय मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला बेटा पूछना, मेरी बेटी 20 साल की होगी लेकिन बोलती नहीं है, कैसे बोलेगी, ये बात आप उनसे पूछ के आना। बोला कि ठीक है मालकिन, मैं उनसे पूछ के आऊँगा। वहाँ से पैसे लेकर वो लड़का निकल पड़ा। खेतों खेत, जंगल झाड़ियाँ होते होते रास्ता बहुत सक्रिय था, कठिन था। लड़का कुछ दिन चला, खाना पाना अपने बैग में लिया था। चलते चलते थक चुका था बुरी तरह। चलते चलते 4-5 दिन चलने के बाद उसी एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ों का पर्वत दिखाई दिया और उस पर्वत को पार करना बहुत ही कठिन उसे महसूस होता कि इसको मैं अब कैसे पार करूंगा। मन ही में सोच रहा था। तब अचानक उसका नज़र एक जादूगर पर पड़ी। वो जादूगर वहीं पहाड़ के नीचे तपस्या कर रहा था।
वो लड़का वहां उस जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने बोला, जादूगर से जाकर बोला लड़की ने कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जादूगर ने उस लड़की को देखा तो आश्चर्य में पड़ा। बोला कि तुम कैसे यहाँ आए। बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, उनसे मेरे कुछ प्रश्न हैं वही पूछने जा रहा हूँ। तो वो जादूगर ने भी बोला, यार मैं बहुत दिन से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मुझे सीधे स्वर्ग में जाना है, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊँ। मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा भी एक प्रश्न है, तुम गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि आखिर मैं स्वर्ग में कैसे जाऊँ। लड़का ने बोला कि ठीक है, लेकिन एक काम करिए, मुझे इस पर्वत से पार करने का मार्ग दिखाइए। बोला कि ठीक है, मैं तुमको तुरंत पार करा दूंगा। उस जादूगर ने उस जादूगर की छड़ी घुमाई और उस लड़के को उस पर्वत से पार करा दिया। लड़का पार हो गया, बहुत ही प्रसन्न हुआ और चल दिया। बहुत आगे रास्ते प्लेन आए, रास्तों को पार करते करते कुछ दूर चला तो उसे बहुत बड़ी नदी मिली और वो सोचने लगे कि यार मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। तब उसको अचानक नजर एक बहुत बड़ा कछुए के ऊपर पड़ी। उसने कछुए के पास में जाकर कहा कि कछुआ भाई, मुझे इस नदी से पार करा दोगे क्या। कछुआ बोला कि बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। लड़का ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ। कछुआ ने बोला, यार मैं पार तो करा दूंगा लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है, आप पूछ के आओगे क्या। बोला कि ठीक है, बताइए आपका क्या प्रश्न है। कछुआ ने बोला, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। बोला कि ठीक है, मैं ये प्रश्न उनसे पूछ के आऊँगा गौतम बुद्ध से। और लड़के ने उनके पीठ पर बैठकर, कछुआ के पीठ पर बैठकर सो नदी को पार कर गया। नदी के पार करने के बाद चलता रहा। कुछ दिन बाद वो गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने भगवान बुद्ध की दर्शन किए। भगवान गौतम बुद्ध सत्संग में बैठे हुए थे और भी बहुत से आस पड़ोस के व्यक्ति वहां जुटे हुए थे। सत्संग में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे गौतम बुद्ध की सुनने के लिए। तब तक गौतम बुद्ध वहां सत्संग समाप्त करके आए और वहां बैठे। बोले कि आज मैं सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। रवि बहुत सोच में पड़ गया, यार मेरे पास तो 4-5 प्रश्न हो गए। एक मेरा प्रश्न हो गया, एक मालकिन का प्रश्न हो गया, और एक किसान का प्रश्न हो गया, एक जादूगर का हो गया और एक कछुए के हो गया। टोटल 5 प्रश्न हो गए, लेकिन ये 4 ही प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्या करूं मैं। मन ही मन सोच रहा था। मालकिन की याद आई। मालकिन की आंखों में प्रश्न बताते समय उनकी आंखों में आंसू थे। बोला कि उनकी लड़की बोल नहीं रही है, उनका तो प्रश्न बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद किसान का उनके आया। किसान बहुत दुखी था और उसके फसल बार बार नष्ट हो जाते थे। वो भी उसका भी बारे में सोचा, बोला कि इसका भी प्रश्न अनिवार्य है। फिर जादूगर के बारे में सोचा कि बहुत दिन से तपस्या कर रहा है, इसका भी प्रश्न अनिवार्य है। फिर कछुए का याद आई। बोला कि ये 24 घंटे पानी में रहता है और ये ड्रैगन बनना चाहता है, इसका भी प्रश्न अनिवार्य है। मेरा तो आखिर सेठ के घर में काम चल ही रहा है, मैं फिर जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह हमारा जीवन यापन होगा। लेकिन इन चारों का प्रश्न अति अनिवार्य है। ये चारों प्रश्न मैं गौतम बुद्ध से पूछूंगा। उसने गौतम बुद्ध के पास वहीं जाकर बैठा, उनको प्रणाम किया। गौतम बुद्ध बोले, बेटा बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। उसने बोला, मालिक साहब, गौतम बुद्ध से लड़की ने बोला, मेरा यही प्रश्न है बाबा कि
किसान बहुत दुखी है, उसका बार बार फसल नष्ट हो जा रहा है, उसके कर्म में सुख लिखा है कि नहीं, उसके बारे में बताइए। गौतम बुद्ध ने बोला, वो चिंता करना छोड़ दे, डरना छोड़ दे और अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखे, उसका फसल बर्बाद नहीं होगा। बोले अगला दूसरा प्रश्न बताओ। रवि ने दूसरा प्रश्न बताया, मेरी मालकिन का लड़की बोल नहीं पाती है, वो कैसे बोलेगी, इसके बारे में बताइए। गौतम बुद्ध ने बोला, उस लड़की का शादी करवा दीजिए, 20 साल की हो गई है, वो बोलना शुरू कर देगी। बोला कि ठीक। तीसरा प्रश्न, जादूगर स्वर्ग जाना चाहता है, वो किस प्रकार से स्वर्ग जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, वो जादू की छड़ी छोड़ देगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। ठीक। आखिरी प्रश्न, कछुआ की। रवि ने बोला, बाबा ये कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये ड्रैगन जब अपना कवच उतार देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। बोला कि ठीक। आपके 4 प्रश्न हो गए? बोला कि हाँ बाबा, मेरे 4 प्रश्न हो गए, अब मैं चलता हूँ, काफी लंबा रास्ता तय करना है। बोला कि ठीक। वो गौतम बुद्ध को नमस्कार करके फिर वो उसी रास्ते से निकल पड़ा। कुछ दिन चलने के बाद फिर वही नदी आई और वो कछुआ मिला। कछुआ देखते ही पहचान गया। बोला, रवि भाई, आपने गौतम बुद्ध से मेरे प्रश्न पूछा क्या? तो बोला कि हाँ मैं पूछा। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? कछुआ ने बोला। रवि ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम। रवि ने बोला, आप अपना कवच उतार दीजिए और आप ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुआ ने सुना और अपना कवच उतारा, उसमें बहुत सारा मोती निकला। कछुए ने बोला कि रवि भाई, ये मैं क्या करूंगा, मोती आप ले जाओ, आपकी जरूरत है। तो उस सारा मोती इसको दे दिया, रवि को दे दिया। रवि बहुत खुश हुआ। वहां से चलने के बाद फिर पहाड़ी आया। पहाड़ी कैसे कैसे पार करके वहां जब जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, आप गौतम बुद्ध से मिलके आ गए, मेरा प्रश्न पूछा? तो बोला कि हाँ, मैं गौतम बुद्ध से आपका प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि आप जादुई छड़ी छोड़ देंगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। बोला कि ठीक है। उसने जादुई छड़ी रवि को दे दिया और वो जादूगर स्वर्ग में चला गया। जादुई छड़ी लेने के बाद वो और भी खुश हुआ। वहां से चला। फिर रास्ते में चलने के बाद वो किसान मिला, वही खेत पर बैठा हुआ। उसने किसान से बोला, काका मैं आपका प्रश्न पूछ के आया हूँ। तो किसान बहुत खुश हुआ। बोलो क्या? गौतम बुद्ध ने क्या बोला? बेटा, बोला कि आप चिंता करना छोड़ दो, आप अपने कर्म पर फोकस रखो और डरो मत। अगर ये तीनों काम आप करोगे तो आपका कभी फसल नष्ट नहीं होगा और आप हमेशा खुशहाल रहोगे। बोला कि ठीक है बेटा, आज से मैं यही काम करूंगा। और जो गौतम बुद्ध ने बताए थे वो किसान ने शुरू किया और अपना जीवन खुशहाल जीने लगा। उसके बाद वहां से रवि अपने मालकिन के घर पहुंचा, सेठ के घर पहुंचा। वहां मालकिन ने बोला कि आ गए बेटा? रवि ने बोला कि हाँ माँ, मैं आ गया। बोला कि मेरी बेटी के बारे में प्रश्न जो गौतम बुद्ध से बताया था वो पूछा क्या? बोला कि हाँ मालकिन, मैं पूछा। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? रवि ने बोला कि बेटी आपकी 20 साल की हो गई है, आप उसकी शादी कर दीजिए। अगर आप उसकी शादी कर देंगी तो वो बोलना शुरू कर देगी। बोला कि मालकिन बहुत खुश हुई। बोला कि अब सोचना क्या है, लड़का हमारे सामने खड़ा है, इससे अच्छा लड़का मिलेगा हमें क्या? अपने सेठ को बताई और बताने के बाद रवि का शादी उस लड़की के साथ जो बोल नहीं पाती थी बहुत धूमधाम से की है, शादी हुआ।
और शादी होते ही वो लड़की बोलने लगी, आप कैसे हैं, मैं इतना दिन से बोल नहीं पाती थी। और रवि का जीवन बहुत ही खुशहाल हो गया, धन संपत्ति हर एक चीज उसे मिल गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने लिए तो सब कोई जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है। रवि ने अपने प्रश्न का ख्याल नहीं रखते हुए इन चारों लोगों का मदद किया, जिससे उन चारों का जीवन बदला ही बदला है, साथ में इसका भी जीवन बदल गया। इसलिए दोस्तों, अपने समाज में आप जहाँ भी रहें, हर एक गरीब से लेकर हर एक व्यक्ति जो भी लगता है ये मदद के लायक है, उसकी मदद करें। अगर उनके जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपके जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि